किसी भी काम में मन ना लगना, एनर्जी का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, किसी से बात करने का मन ना करना, सिर्फ अकेले बंद कमरे में मुझे छोड़ दो। ऐसे भाव यदि आपके अंदर उठ रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं सकता, ऐसे भाव आपके अंदर उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की चपेट में आ चुके हो। डिप्रेशन को आम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस के अंदर ले जाते हैं कि यार क्या है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन सोचने से होता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। अगर आपको एक बार डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इससे बाहर आने में। मेडिसिन आपकी चलती है, रात को आप पिल्स लेकर सोते हो, फिर खाने पीने का मन नहीं करता, कहीं वर्कआउट वगैरह करने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, जो भी आपसे बात करे उसको दूर करते चले जाओगे। ये सब प्रॉब्लम्स डेली रूटीन में हम लोग फेस करते हैं। डिप्रेशन अगर जिस व्यक्ति को हो, अगर उसकी वास्तविकता में दिल पर हाथ रख के बात सुनी जाए तो वो रो पड़ेगा कि कोई उसको नहीं समझता। उसके पर्सपेक्टिव से तो सोचो एक बार, उसको वास्तविकता में ज़रूरत है। और 10 में से 7 लोग कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण, कभी अपने वर्कलोड के कारण, कभी प्रॉपर समाज में रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण, कभी घर में रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण, कभी अपनी बात को अच्छे से व्यक्त ना कर देने के कारण, सराउंडिंग सिचुएशंस के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, अजम्पशंस में चले जाते हैं कि मैं अपनी बात दूसरे के साथ शेयर करूंगा तो उसको कैसा लगेगा, मेरे प्रति वो क्या धारणा लगाएगा। ये सब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत गलत बातें हैं जो हमें रुग्ण करती चली जाती है, हमें डल करती चली जाती है, और उस स्टेट को बोला जाता है कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप कोई ऐसी चीज़ शुरू कर दो जो आपको बहुत प्रसन्न करे। स्टार्टिंग में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मन ही नहीं करता। दूसरा तरीका है डॉक्टर्स के पास चले जाओ। जब डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो आपकी पिल्स स्टार्ट कर देंगे। अब जब उन्होंने आपको पिल्स देनी स्टार्ट करी तो आपका दिमाग बड़ा रिलैक्स होगा, अरे वाह मज़ा आ गया। जब आपका दिमाग रिलैक्स होगा तो सुस्ती आ जाएगी। रिलैक्स मतलब नींद वाली दवाइयाँ देते हैं वो। तो जब वो नींद आने लग जाएगी तो पूरा दिन थका 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 सा रहेगा, सो जाता हूँ थोड़ी देर और, बात नहीं करनी यार, सो ही जाता हूँ। वो चीज़ डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसका असर आता है। बट योग और आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डिप्रेशन से ओवरकम बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो। अब एक क्रिया, एक प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिससे आपको थोड़ा एहसास होगा कि मैं किस लेवल पर जाके बात बताना चाह रहा हूँ कि योग या प्राणायाम या ब्रेथ वर्कआउट्स किस तरीके से आपके डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। हम एक तरह का मेडिटेशन करने वाले हैं अगले सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उस मेडिटेशन के अंदर मैं जैसे जैसे आपको गाइड करूँगा वैसे वैसे आप सिर्फ सोचते चले जाओगे। सोचना तो है ही, किसी ना किसी वीडियो को देखकर सोचोगे, क्यों ना यही कर लो। और इसका आउटकम 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, बहुत प्यार से रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठ जाइए। खड़े हो तो सहारा ले लो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक गहरा लंबा सांस अंदर भरे और मुंह से एक्सेल करते हुए बाहर जाने दें। इनहेल, सबसे पहले अपना सारा ध्यान पूरे शरीर को रिलैक्स करने में लगा दीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला। 2 मिनट के लिए दुनिया को बिल्कुल भूल जाओ। शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार के विचार नहीं। सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सिर तक अपने शरीर के हर एक अंग को बिना हिलाए, बिना देखे महसूस करने की कोशिश करो। पैरों की उंगलियों को, एंकल को,
काफ मसल्स को, घुटने को, थाई मसल्स को, जेनिटल्स को, हिप्स को, लोअर एब्डोमेन, कमर, छाती, पेट, कंधे, दोनों बाजू, कोहनियाँ, दोनों कलाइयाँ, हाथों की उंगलियाँ, अपने चेहरे पर अपने ध्यान को ले जाओ। पूरे चेहरे को रिलैक्स छोड़ो, कान को रिलैक्स छोड़ो, सिर को रिलैक्स छोड़ो। एक गहरा लंबा सांस अंदर और बाहर, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने करी है इसका नाम है मेडिटेशन। एक धारणा की तरह हमने इस चीज़ को किया है। तो ये क्या होता है? ये करने से आप बिल्कुल वर्तमान में आ जाते हो। वर्तमान में जैसे ही आप आओगे तो भविष्य की असीमित संभावनाओं से बच जाओगे, असीमित कल्पनाओं से बच जाओगे, भूतकाल की घटनाओं से जो हो चुकी है, जिनके लिए अब चिंता करना व्यर्थ है, उन घटनाओं से बच जाओगे। तो जब आप बिल्कुल वर्तमान में रहोगे तो वर्तमान क्षण क्या है? वर्तमान क्षण ही परमात्मा है। वर्तमान क्षण ही ये है कि आप ना तो भविष्य के बारे में सोच रहे हो, ना ही भूतकाल के बारे में सोच रहे हो। ना आपको किसी चीज़ को अचीव करने के लिए सोचना है, ना किसी चीज़ के लिए रिग्रेट करना है। आप बस वर्तमान क्षण को ही एंजॉय कर रहे हो। और जब आप एंजॉय करेंगे तो आपके लिए एक रास्ता खुलता है कि आप डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, मूड स्विंग से बाहर आ जाओगे। अब हम लोग करते क्यों नहीं? सबको पता है कि योग से डिप्रेशन बाहर आता है। सबको पता है कि प्राणायाम करने से हम लोग अपने विचारों पर कंट्रोल पा लेते हैं। पर करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से। मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, या फिर मैं सुबह लेट तक उठता हूँ, मैं लेट ब्रेकफास्ट करता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूँ, भागते भागते ब्रेकफास्ट करता हूँ, चला जाता हूँ ऑफिस में बॉस की डांट, बॉस को एक्सप्लेन करनी होती है चीज़ें, हमें सबॉर्डिनेट्स को समझाना होता है, उनको डांट मारनी होती है, उनको उनसे वर्क लेना होता है, असाइनमेंट्स जमा करवाने होते हैं, फिर वापस आके वाइफ को टाइम देना है या पेरेंट्स को टाइम देना है, उनको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है, दोस्तों के पास जाना है नहीं जाना है। इन सभी असीमित संभावनाओं से हम घिरे रहते हैं। पर इसके अंदर हम अपने लिए टाइम कब निकालते हैं? कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते। आज आप सोच के चलो कि आपको सुबह उठना है, रात को कोई काम आ जाएगा, लेट सोओगे, यार कल उठेंगे, ऐसे विचार आने लग जाएंगे। तो आपको चाहिए, हमें चाहिए कोई एक ऐसी चीज़ हो जाए जो हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी चला के सुन लें। जी हाँ, इस कोर्स के अंदर ऐसे ही सेशंस हैं, मेडिटेशन के भी, ब्रेथ वर्कआउट्स भी, योग निद्रा भी, और भी डीप स्लीप मेडिटेशंस भी। और ये सभी डेली बेसिस पर आप सुन सकते हो, कर सकते हो। जब आप ये डेली बेसिस पर करोगे, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग करोगे, किसी बहाने से ही करोगे कि मेरे को हो सकता है भाई किसी को नाइट शिफ्ट होती हो तो दोपहर का टाइम उसको सूट करे, किसी को हो सकता है पूरे दिन काम हो तो रात का टाइम सूट करे। तो सभी के सभी उस अपने टाइम पर कर सकते हो। फिर हम मॉनिटर कैसे करेंगे? मॉनिटर हम करते हैं कि हर एक पर्सन प्रॉपर तरीके से अपना सेशन कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि इस व्यक्ति ने इतने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये हम मॉनिटर करते हैं आपकी प्रोग्रेस को, कि प्राणायाम या मेडिटेशन या कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से, ढंग से, रूटीन से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जब आप कर लेते हो तब आप विद इन 30 डेज इस कैपेबल हो जाते हो कि आप मतलब 110% श्योरिटी के साथ कि ओवरकम कर जाओगे किसी भी वर्स्ट सिनेरियो को, किसी भी वर्स्ट प्रॉब्लम को।
तो ये जो सभी चीज़ें थी ये आपको अवेलेबल होती है। अब इसमें बात आती है कि भी कितने के सेशंस होंगे, मनी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो मनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी केवल 299। जी हाँ, प्रॉपर 300 भी नहीं, सिर्फ 299, मतलब 10 रुपये से भी कम में आपको एक दिन का सेशन मिल रहा है। 10 रुपये हम यूं ही खर्च कर देते हैं या चाय पीने में या सिगरेट्स पीने में, तो उस 10 रुपये में आप अपनी सेहत को कमा सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी ला सकते हो, जीवंतता ला सकते हो। तो यही चीज़ों के साथ मैं आपको कहूँगा, अगर आपको डिप्रेशन है तो इस चीज़ को स्वीकार करो और इस सेशंस को ट्राई करो एटलीस्ट। और अगर यदि आपके मित्रों को डिप्रेशन है या आपकी फैमिली में किसी को लग रहा है कि वो सप्रेस्ड रहता है, खुल के कह नहीं पाता, गुमसुम हो गया है, उखड़ जाता है बात बात पर, छेड़ो या मजाक सहन नहीं होता, तो उनको दीजिए, उनको ज़रूरत है। जब वो लोग करेंगे तो आप खुद महसूस करोगे कि उनके जीवन में आप कारण बने हो परिवर्तन लाने का, और आपके जीवन में मैं कारण बनूंगा परिवर्तन लाने का। धन्यवाद।